गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश जो प्रोज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपका प्रोज हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, अ पिंच ऑफ सनअप का थर्ड क्लास हम लोगों ने देखा था, जिसमें लाइन बाय लाइन मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपको जो है अ पिंच ऑफ सन ऑफ क्लास 1 2 3 में कंप्लीट हम लोग ए से लेकर जेड तक, मतलब पैराग्राफ 86 तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो आपका लिंक जो है इसी क्लास में मैंने दे दिया है, आप जाकर उस क्लास को देखिए। आज का चौथा क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कि यह जो है टॉप 15 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मल्टीपल क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्लास लिखा है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहा था, किसके लिए? तो आप सबको पता ऑप्शन इसमें बी होगा, टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था लाइन बाय लाइन, बहुत अच्छा से उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, आप जाकर वहाँ उस क्लास को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, नानू काका वाज ऑथर्स। नानू काका ऑथर के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे, इसका मतलब कि मामा जी थे। मैटरनल अंकल का मतलब क्या हुआ? नानू काका ऑथर का मामा जी लगते थे। यह 2 से 3 मरतबा आपके बिहार बोर्ड के 12th क्लास में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो नानू काका ऑथर के मैटरनल अंकल थे, इसका मतलब हुआ कि वह मामा जी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, द ऑथर वाज कॉम्प्लेक्स अबाउट। जो राइटर है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, किसको लेकर के? रिलेटिव्स को लेकर के। गलत है, गेस्ट से भाई ऐसा नहीं है, ऑफिशियल भी नहीं है। यहाँ मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर्स को लेकर, मंत्री सब को लेकर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इन लोगों से मिलना बात करना थोड़ा टेढ़ा काम है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है, नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश। नानू काका कौन से क्लास में ट्रेवल करते हैं आपका ट्रेन में? तो आपका सेकंड क्लास हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया था और सेकंड क्लास में बैठ गया था। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ऑन दी प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। नानू काका ने प्लेटफॉर्म पर ऑथर को क्या हैंड ओवर किया था, क्या पकड़ा दिया था? तो आपको सबको पता है, अब बास्केट। अब बास्केट मतलब होता है एक टोकरी, नानू काका ने ऑथर को पकड़ा दिया था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द बास्केट कंटेंट। जो बास्केट थी उसमें क्या था? तो अब फ्रूट्स तो था नहीं, स्वीट्स भी नहीं था, वेजिटेबल्स भी नहीं था, आपका कैट। ओके फ्रेंड्स, बिल्ली की बच्चियाँ थी, किटन जिसको बोलते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। नानू काका ने थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकेंड क्लास में ट्रेवल किया, क्यों? क्योंकि देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। अक्सर आप लोगों ने सुना था उस चैप्टर में कि नानू काका टीसी से टिकट कलेक्टर को समझाते आ रहे थे कि थर्ड क्लास में रूम नहीं था, यही कारण है कि हमने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द ऑथर वाज मेयरली। बहुत बार परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर। जो ऑथर है महज किस कहाँ है? एन अंडर सेक्रेटरी, प्रोबेशन एन अंडर सेक्रेटरी, उसकी जांच चल रही है जो एक अंडर सेक्रेटरी के तौर पर। ओके फ्रेंड्स, तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपको ध्यान देना है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड। नानू काका का इंस्टॉल किया गया था, मैंने रखा गया था ऑथर्स बेडरूम। जो ऑथर्स के बेडरूम था उसमें इनको क्या करके रखा गया था? मैनेज करके रखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द ऑथर हैड टेकन। ऑथर ने छुट्टी लिया था, कितने दिन का छुट्टी लिया था? फॉर 2 डेज, मतलब 2 डेज के लिए ऑन इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर। अपने मम्मी के आग्रह पर ऑथर ने 2 दिन का छुट्टी लिया था, किससे? नानू काका को मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। नानू काका जो कुछ भी बोलते थे, गाली देते थे, कुछ भद्दे भद्दे वर्ड्स बोलते थे, एकदम शुद्ध अपनी मातृभाषा में बोलते थे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, नानू काका थॉट डैट
द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली। एक बात ध्यान देना आपको, कोल्डली होता है, एक्ट होता है COOLY, कुली। कुली का मतलब होता है विनम्र तरीके से। कुली का मतलब क्या होता है? विनम्र तरीके से। या कोल्डली का मतलब होता है भाव नहीं देना, मतलब थोड़ा नॉर्मल रहना लेकिन भाव नहीं देना, एकदम जैसे फॉर्मेलिटी निभा लेना। जैसे आप किसी को हाथ हैंडशेक करते हुए देखते हैं ना, ऐसे ही हैंड कर लिया। लेकिन जो एक्साइटेड रहता है बहुत, कई बार हाथ को क्या करता है? शेक करता है, हिलाता है। बिकॉज दे हैड गॉन इन, नानू काका को लगता था कि सेक्रेटरी हमको भाव नहीं दिए, क्योंकि नानू काका जो है नहीं गया था बड़ा कार में, प्राइवेट कार में। तो इस तरह का रीज़न रहा था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और लास्ट देखेंगे। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर डैश। नानू काका ने चेकबुक निकाला और चेक पर कितने रुपये के चेक पर साइन किया? तो आप सबको पता होना चाहिए 1000 रुपीज़, 1000 रुपया के चेक पर, बाउंस चेक पर इन्होंने साइन किया। और जिस तरह से ऑटो सीखा डीलर को क्या अपने जाल में फंसाया कि ऑटो सीखा डीलर इनको ट्रायल पर कार दे दिया। तो यह आपका टॉप 13 मैंने क्वेश्चंस एंड आंसर बता दिए फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स आप नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, मैं इसका समरी बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज़ आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। फ्रेंड्स, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।